नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। पूरे दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक हो रखे, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल बुकिंग कराना चाहते हैं रीडिंग पर्पज़ के लिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज, मैं रिवर्ट कर दूंगी। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस 1 से 7 अप्रैल की। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेड्यूसिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। अगर नहीं है तो कहूँगी अफर्म द एनर्जीज की चीज़ें हों, एक ऑरास क्रिएट हों जिससे आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करे, बेइंतहा प्यार करे, ऐसी एक एनर्जीज क्रिएट हो जाएं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। तो कहीं ना कहीं अगर कहूँ इस वीक में अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को लेके चिंताएं करते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से दुखी हैं। बट कहूँगी कम्युनिकेशन में, एक लव में आने की चीज़ें हैं, या कहूँ कमिटमेंट इश्यूज अगर चल रही थी एंड आपने कुछ चीज़ें बनाई हैं कि अब मैंने अपना बहुत बेस्ट दे दिया, बहुत दिन से अगर वेटिंग चल रही थी ना, तो आई थिंक इस वीक में आपके डिज़ायर्स आपके पर्सन फुलफिल करेंगे। लव में कम बैक है। अगर लव काफ़ी टाइम से स्टक हुआ पड़ा था तो आई थिंक लवेबल फेस दिख रही हैं इस वीक के मीट में। मगर आप कहीं ना कहीं अगर कहते हैं ना बिगिन अलग वे में चीज़ें करने की सोच रहे हो, तो आई थिंक थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। आपकी ऑरास चेंज हो रहे हैं। आई थिंक आप काफ़ी वेट कर लिए, बहुत मैनिफेस्ट भी किए पर्सन के लिए, अब पर्सन की पारी, तो आई थिंक वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड आप बस कंट्रोल रखिए अपने ऊपर पे। एंड पर्सन कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छे वे में करेंगे, क्योंकि लवेबल फेस दिख रहा है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हैं। तो आई थिंक देयर इज़ अ कहूँगी चांस कि एक लव लाइफ अलग वे में चीज़ें बिगिन भी हो सकती हैं। बट अगर आप बिल्कुल ही कहते हैं ना अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, उनकी तरफ में बिल्कुल इमोशंस नहीं दिखाओगे, तो चीज़ें अलग वे में जाएंगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। मैं कह रही हूँ ना कि चीज़ें अलग वे में जा सकती हैं, तो ज़्यादा कंट्रोल या बिना सोचे समझे कम्युनिकेशन लेवल, या बहुत टाइम आपने स्पेंड कर दिया इस रिलेशनशिप पे, लेकिन पर्सन उस वे में नहीं आपसे अगर बिहेव करते हैं। देखो इस वीक में अगर चीज़ें सिचुएशन बेटर होते हुए दिख रही हैं, तो आपकी एक चीज़, चूँकि अगर कहूँ तो यहाँ पे एक एग्रेसिव सा बिहेवियर दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा कड़वा भी बोल सकते हो अपने पर्सन को, बिकॉज आपने बहुत अपना कुछ दिया, बेस्ट दिया, सब कुछ किया रिलेशनशिप के लिए। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तो कहूँगी अगर चाहिए ये पर्सन सही से आपके साथ में, तो आई थिंक अगर वो आते हैं तो कम्युनिकेशन सही से करिए। आई थिंक बैलेंस हो जाएंगी सिचुएशन। एंड यहाँ पे कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, स्ट्रियस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हैं, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि सिचुएशन मैच हो। एंड लिब्रा अगर हैं तो लिब्रा से ज़्यादातर कहूँगी रिलेशनशिप में बेटर की चीज़ें दिख रही हैं। बट स्टिल कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड एरीज, लियो, स्ट्रियस भी हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. चलिए देखते हैं क्या है। क्या कोई सोलमेट आपकी तरफ में आ रहा है? क्या आपके सोलमेट आपको इस वीक में मिलने वाले हैं? सिंगल्स के लिए क्या कोई आने वाला है? किस वे में आएगा? देखो अगर फर्स्ट कार्ड कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एंड ये पर्सन कहूँगी एक स्टेप लेने की चाहते हैं, यंगर हो सकते हैं, मेल पर्सन की पर्सनैलिटी है, बट ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप बढ़े, लेकिन कहूँगी कमिट नहीं करेंगे ये सडन। बट आने की चाहत तो है, तो कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हो, अप्रोच करेंगे ये।
दूसरा अगर कहूँ तो काफ़ी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है एंड फिर एक अचीवमेंट ली है, तो इनकी ईगो काफ़ी ही हाई है। 12 के 12 राशियों में से कुछ लोग ऐसे टर्म्स में जा सकते हैं, घर से रिश्ता आएगा या कहूँगी ये मैट्रिमोनियल की तरफ से भी सर्च कर रहे हैं, बट इनसे जब बात करोगे तो इनकी एटीट्यूड एक अलग लेवल की ही रहेगी। तो आई थिंक अगर आप झेल सकोगे तो चीज़ें में दिखावा ज़्यादा रहेगा, इनका पैसों का रुतबे का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टफ लाइफ देख के तब ये सक्सेस लिया है। तो सक्सेस जब आता है तो इंसान में कहते हैं ना घमंड भी आता है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। तीसरा अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे जो टूट गया। आई थिंक ये डिवोर्सी की ज़्यादा लग रही हैं, तो ये अकेलापन है ही नहीं, तो आई थिंक सर्च करना चाहते हैं या मन बना रहे हैं कि चीज़ें आएँ लाइफ में। तो ये भी सर्चिंग वाली ही हैं, बट इनकी है कि ये डिप्रेस्ड हैं। ये अगर कहूँ तो एरिस लियो एस्टेरियस की एनर्जीज हैं, फीमेल हैं, ज़्यादातर लग रही फीमेल की एनर्जीज हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एक फीलिंग्स है, तो ज़रूर नोन पर्सन हो सकते हैं, सामने से अप्रोच करने की सोच रहे, देखते हैं एक्शंस या आते हैं पर्सन तो किस वे में। देखो ये पर्सन अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो कहूँ, ये पर्सन ऐसे हैं कि ये आएंगे, रिश्ता तो दिख रहा है, सामने से अप्रोच करेंगे, लेकिन ये ऋतुए वाले पर्सन है, यंगर तो हैं लेकिन शायद पैरेंटल अगर कहूँ ना तो बहुत सपोर्ट है इन्हें, तो पैसों की कोई कमी नहीं है, बट एटीट्यूड भी भरा पड़ा है इनमें भी अगर कहूँ तो है। तो सर्च करेंगे बट कोई दिल देने के लिए नहीं, बट यूं ही और कहते हैं दिखावा करने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में भी जा सकते हो। दूसरा अगर कहूँ तो ये थोड़े से अपने आप को कंट्रोल करते हुए, एटीट्यूड दिखाते हुए ये भी आएंगे, तो ये मैट्रिमोनियल तरफ से आएंगे, बट ये पर्सन कहूँगी सामने से अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। एंड दोनों में कहूँगी 12 के 12 राशियाँ हैं, या कहूँगी सजिटेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। ये कार्ड की अगर कहूँ तो ये स्टक हैं, अपनी लाइफ में परेशान है, तो ये कई लोगों को इन्होंने कहूँगी टेक्स्ट मैसेज चीज़ें की हैं, मतलब परेशान है इन द सेंस की ये डिवोर्सी कहते हैं ना वो चीज़ें, एक रिलेशनशिप वैसी टूटी हैं, तो अब सोच समझ के तब एक रिश्ता शुरुआत करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए वैसी टर्म्स वाली सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये काफ़ी फीमेल की एनर्जीज हैं, ये काफ़ी औहदे वाले हैं एंड काफ़ी ये हैं, तो ये अप्रोच करेंगे चाहे जैसे भी हो। इसे करते हैं ना कि आपको पाना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हुक एंड क्रुक वाली सिचुएशन रहेगी कि पैसों से ही चलो ये करके कहते हैं ना केयर करके अप्रोच करना। तो कुछ लोग ऐसे बॉन्ड में अट्रैक्ट हो सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है। जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं? आप एक चोट खाए हुए पर्सन हो, कहीं ना कहीं कुछ धोखा पड़ा हुआ है आपको, या फिर कहें ना कि एक टर्म्स ऐसा, या पास में कोई एक लव था जो आपको बिल्कुल ही पसंद, मतलब सिंगल भले ही हो, या कहूँ आप विडोवर भी हो सकते हो, डिवोर्सी भी हो सकते हो, या कहूँ लिविंग रिलेशन में रहे हुए पर्सन हो कि काफ़ी टाइम रह लिया एंड रिश्ता वो टूट गया। तो अब आपका दिल अभी फिलहाल बहुत टूटा है एंड आप भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि सर्च कर रहे हो या चीज़ें आना चाहते हो, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, करेक्ट पर्सन को ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं आप। यस, कि अब मेरे साथ दोबारा कुछ ऐसा ना हो। तो कहते हैं ना इंसान जब एक बार धोखा खाता है तो दूसरी बार धोखा नहीं खाना चाहता है, तो सोच समझ के बट जाना ज़रूर चाहते हो लव पे, बट सडन अभी लव के रिगार्डिंग नहीं, फ्रेंडली ज़रूर रहना चाहोगे आप। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर आप पर्सनल डिटेल रीडिंग अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।